हेलो एवरीवन। सो आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अगेन नॉन कन्वीनिएंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड हैं और हमें उनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। लास्ट क्लास जो हमारा था उसमें भी हमने कुछ 2D फिगर्स, जैसे हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर फिगर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फिगर या फिर एक सर्कुलर कह सकते हैं कि शेप पे अगर टेंजेंशियली फोर्सेस लगे हुए हैं तो किस तरीके से हम उस नॉन कन्वीनिएंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ये हमने वहाँ पे सीखा था। आज हम लोग बात करते हैं कुछ टिल्टेड रॉड बार्स या बीम्स जो हैं, या फिर कुछ और तरीके के अरेंजमेंट जो होंगे जिन पे कुछ और एक्स्ट्रा लीवर्स लगे हुए हैं किसी रॉड के ऊपर। तो उन प्रॉब्लम्स में हम कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है और क्वेश्चन है डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास ये फिगर गिवन है और इस फिगर में एक जो सिस्टम है जिस पे कह सकते हैं कि एक बार है ए ई, जहाँ पर कुछ जो लोड्स हैं वो उस तरीके से लगे हैं। बी पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का लोड, सी पर 30 और डी पर एक इंक्लाइन लोड 60 डिग्री एंगल पे 20 किलो न्यूटन का। सारे डिस्टेंसेस हमें गिवन है और हमें बताना है कि इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा और कहाँ से पास करेगा। ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमारा काम सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था, कि सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को सम अप करते हैं। तो अगर हम बीम पर देखें यहाँ पे, तो ए बी सी पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। डी पे हमें एक इंक्लाइंड फोर्स मिलेगा विच इज माइनस टाइम्स 20 कॉस ऑफ 60। ठीक है ना। साइन कन्वेंशन फोर्सेस को लेके मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। दीज आर पॉजिटिव इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन नेगेटिव वाई एक्स डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये जहाँ कहीं पे भी हमें जरूरत पड़ेगी काम हम करते रहेंगे। सो यहाँ पर अगर हम 20 cos 60 की वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज 10, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 किलो न्यूटन। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नॉट बैलेंस करना मीन्स हमें सम अप करना है फोर्सेस को। तो -20 और -30 और माइनस साइन के साथ में 20 साइन 60 डिग्री, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू एज, तो ये जाएगा -50 और माइनस साइन के साथ ही 20 इंटू साइन 60 डिग्री। So this is 67.32, 67 वो भी माइनस साइन के साथ 0.32 किलो न्यूटन इज द लोड इन द वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अब हम इनका रिजल्टेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो हमें करना क्या होता है, एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज O, और उस पॉइंट पर हमने, जैसे ये फोर्सेस हमें दिख रहे हैं, समेशन एफ एक्स हमें कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, दिस इज, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट O। इस पॉइंट O पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो हमने एफ एक्स को इस तरीके से डिनोट किया, सॉरी दिस इज नॉट पॉजिटिव, हमें यहाँ पे साइन लगाना होगा, दिस इज विद द नेगेटिव साइन नॉट विद द पॉजिटिव साइन, इक्वल टू विद द माइनस साइन। तो अगेन जैसे पॉइंट हमने सेलेक्ट किया O, यहाँ पर एफ एक्स क्या है हमारे पास, दिस इज विद दी नेगेटिव साइन, तो दिस इज समेशन एफ एक्स, और इसी तरीके से एफ वाई जो है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दिस इज योर समेशन एफ वाई। रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया यहाँ पे एंड दिस इज द रिजल्टेंट, कैपिटल आर, मेकिंग एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब अगर मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट, हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो आर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर प्लस -67.32 स्क्वायर, और सॉल्व करने पे जो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, दिस इज
माइनस टेन स्क्वायर या सिंपली टेन स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव का भी वैल्यू वही आएगा, प्लस साइन के साथ में 67.32 स्क्वायर, और जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 68.06 किलो न्यूटन इज द वैल्यू फॉर द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। और यहीं पे अगर मैं जो एंगल है अल्फा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वी कैन राइट डाउन हियर टेन अल्फा एस समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ एक्स। यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको देखिए ध्यान से इस ट्रायंगल में ये क्या है, एक तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये समेशन एफ वाई है तो ये भी समेशन एफ वाई होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू पता है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, क्योंकि एंगल हमारा इस साइड से बना रहा है तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि समेशन एफ वाई डिवाइड बाई समेशन एफ एक्स। अब यहां से जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो दिस इज टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दिस इज एफ वाई हमारे पास कितना है 67.32 विद द पॉजिटिव साइन एंड दिस इज 10, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो हमें मिलेगी दिस इज 10 इनवर्स ऑफ 67.32 and divided by 10 and this is 81.55 degree is the value for resultant। अब ये रिजल्टेंट हमारा कहाँ से पास करेगा ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो देखिए एग्जैक्टली मुझे अभी डायग्राम पे नहीं पता कि रिजल्टेंट कहाँ से पास आउट करेगा, तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लिया, यही सिमिलर पॉइंट जैसे ए हमारे पास गिवन है, और हमने बोला कि रिजल्टेंट जो है इस बीम पर, इसको एक छोटा सा साइड में अलग से एक बीम बना लीजिए, ठीक है, और बोल दीजिए कि रिजल्टेंट हमारा यहाँ कहीं से, अभी हम ये रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ कहीं से रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से पास कर रहा है, आर वैल्यू दिस इज पॉइंट ओ, और यहाँ पर ये एंगल कितना है अल्फा। ये डिस्टेंस आपको पता ही है, लेट सपोज हमने बोला कि यहाँ से डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स मीटर। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया लेट दी resultants line of action will pass through a distance x from point A। तो हमने बोला कि ए पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है ना, वो पॉइंट ए से हो जाएगी एंड दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे वार्गनस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन में, यूजिंग वार्गनस थ्योरम अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट हम वार्गनस थ्योरम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्या है वार्गनस थ्योरम, हम लोगों ने पढ़ा ही है, ये जो रिजल्टेंट है इसका मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए के अबाउट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखी है, तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा दिस विल गिव अ क्लॉकवाइज मोमेंट व्हिच इज आर साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एक्स। क्यों, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही हमें इस पॉइंट का मोमेंट देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी सारे फोर्सेस का मोमेंट भी कैलकुलेट कर लीजिए सेम पॉइंट के अबाउट, दिस इज 20 इंटू 1.5 और प्लस साइन के साथ में 30 इंटू 3, क्योंकि मोमेंट सेंटर क्या है ए, तो यही से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3। इसी तरीके से डी पॉइंट पर जो लोड लगा हुआ है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमें क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड करेगा विच इज 20 साइन 60 डिग्री, और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज 6 मीटर। और कोई लोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो समेशन, ये सॉरी दिस आर साइन अल्फा जो है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट,
समेशन एफ वाई। तो हम समेशन एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। ध्यान रखिएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें पुट करना है, ठीक है। तो दिस इज 67.32 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू, राइट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं हम। दिस इज 20 इंटू 1.5 प्लस साइन के साथ 30 इंटू 3 सेकेंड इंटू 1.5 प्लस 30 इंटू 3 प्लस 20 साइन 16 इंटू 6। हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 223.92 और फर्दर x की जो वैल्यू हमें सॉल्व करने पे मिलेगी दिस इज डिवाइडेड बाय 67.32 and this is 3.33 मीटर। ओके ऐसे केसेस में आपको, जैसे मैंने से प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि हमसे बोले कि रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो हमने इसका अज्यूम करा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, यहाँ से d, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3.33। इसका मतलब एग्जैक्टली जो रिजल्टेंट है वो डायग्राम पे हमें कुछ इस तरीके से पास होता हुआ दिखाई देगा। दिस पॉइंट इज O, ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा दिस इज अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। 3 मीटर से आगे हमने इसको पास कर दिया एंड द डिस्टेंस x जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखी है, जो कि इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी, और आप चाहें तो इसे अपने आंसर में इस तरीके से जो डायग्राम है उसको बना भी सकते हैं। दिस इज दी x। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करते हैं एंड दिस वन इज आल्सो गुड प्रॉब्लम। क्या है एक्चुअली यहाँ पे एक इस तरीके से लीवर अटैच है और इस लीवर को हम बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। आप लोग आगे अभी थर्ड ईयर में जब जाएंगे तो वहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन करके आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, या डोम करके या कोम करके सिंपली, ठीक है। तो आप वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक लिंक है जिसके ऊपर कुछ फोर्सेस तरीके से लगे हैं, और अगेन सेम क्वेश्चन है कि हमें जो इसके रिजल्टेंट है इन सारे फोर्सेस का उसको फाइंड आउट करना है और उसका लाइन ऑफ एक्शन और वो कहाँ से पास कर रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे बात करी वैसे हमें इस क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करना है। जस्ट अ सेकंड, मैं देख लूँ कि स्क्रीन पे आपको ये कहाँ तक विजिबल है। ओके सो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा जो डिस्टेंसेस है मैंने डायग्राम पे नहीं बनाई है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए मैंने शो करा ए बी बी सी सी डी और डी सारी डिस्टेंसेस बराबर हैं और किसके इक्वल है 150 mm के इक्वल है। तो हमें अगेन इसको जब सॉल्व करना है तो सिंपली समेशन एफ एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा। ये कॉम्पोनेंट हमें मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ 500 cos 60 और प्लस साइन के साथ ही आगे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं है, ऊपर मिलेगा -700, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू फॉर एफ एक्स। क्या वैल्यू आएगी समेशन एफ एक्स की, दिस इज 500 मल्टीप्लाइड बाई cos 16 और माइनस साइन के साथ में 700, तो दिस इज -450। तो यहाँ से जो हमारे पास समेशन एफ एक्स है वो दिखाई दे रहा है -450। इसी तरीके से समेशन एफ वाई जो है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं,